डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम चर्चा करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की घटना का। 28 जून 1914 में सेराजेवो की एक घटना घटित होती है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के युवराज फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में भ्रमण करते हुए एक सर्ब आतंकी द्वारा हत्या कर दी जाती है। उसने राज्यों एवं सामंतों में विरोधों एवं प्रतिकारों की झड़ी लगा दी। इस हत्या से पूर्व दो विरोधी गुट पहले ही बन चुके थे, जिसमें से एक त्रिगुट संधि थी जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी व इटली शामिल थे, और दूसरा गुट था त्रिमुखी जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रूस शामिल थे। इस बात का विश्लेषण करना कठिन है कि सेराजेवो का हत्याकांड विश्व युद्ध में किस प्रकार परिणत हो गया। हालांकि ऑस्ट्रिया सर्बिया का झगड़ा युद्ध के कारण को स्पष्ट करता है, परंतु यह इस कारण को सिद्ध नहीं करता कि यह विश्व युद्ध क्यों बन गया। कुछ कारक विश्व इतिहास की इस महान घटना को प्रासंगिकता को स्पष्ट करते हैं। इसके लिए वे सभी कारक उत्तरदायी त्रिगुट संधि व्यवस्था, अफ्रीका एवं सुदूर पूर्व में औपनिवेशिक प्रतिद्वंदिता, सैनिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटेन और जर्मनी के बीच आर्थिक द्वंद्व, रूस द्वारा सर्बिया को समर्थन एवं जर्मनी का ऑस्ट्रिया के लिए समर्थन। अधिकांश लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया था कि इस युद्ध ने इसमें एक अलग मोड़ दे दिया। आरंभ में इसे अन्य तत्कालिक यूरोपियन युद्धों की तरह एक छोटा और निर्णायक मामला समझा गया, परंतु इस युद्ध का विश्व के भावी समर पर गहन प्रभाव पड़ना ही था। जर्मनी को यूरोप में प्रभुत्वपूर्ण स्थिति से कुछ समय के लिए विस्थापित कर दिया गया तथा यूरोप विश्व में अपनी प्रभुत्वपूर्ण स्थिति से हाथ धो बैठा। 1917 में बोल्शेविकों द्वारा रूसी जार को सत्ता से उखाड़ फेंकने में भी युद्ध ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेनिन के नेतृत्व में साम्यवाद के उदय ने सरकार एवं विचारधारा में ऐसा बदलाव उत्पन्न किया जिससे समस्त विश्व पर दूरगामी प्रभाव पड़े। इसके अतिरिक्त इस युद्ध ने एक ऐसी नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्णय के लिए संगठित प्रयास की आधारभूत तैयारी की जो अन्य युद्धों को रोक सके। इतिहास में पहली बार विश्वव्यापी जनमत शांति निर्माताओं ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मूल समस्या युद्ध है। इससे पहले आधिपत्य, किसी विशिष्ट राज्य की आक्रामक गतिविधियां और क्रांति को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का मुख्य विषय माना जाता था। अतः अतीत की बजाय अब भावी समय पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी। अब समस्या केवल शांति स्थापित करने की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण की थी जो भावी समय के सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का सफलतापूर्वक प्रबंधन कर सके। प्रथम विश्व युद्ध ने युद्ध एवं यथार्थवाद के सिद्धांत के प्रति आकस्मिक प्रतिक्रिया को उत्पन्न किया, जिसने महाशक्तियों की प्रतिद्वंदिता, शस्त्रीकरण की होड़, गुप्त मैत्री तथा शक्ति राजनीति के संतुलन पर तार्किक विश्लेषण किया। इस अनुभव के बाद नीति निर्माता वर्साय नामक स्थान पर इकट्ठा हुए ताकि शासन कला की नीतियों का पुनर्विश्लेषण किया जा सके और ऐसे सिद्धांतों की खोज की जा सके जिसके आधार पर एक नए विश्व का निर्माण हो। इस विचार विमर्श ने ऐसी नीतियों को जन्म दिया जिसकी जड़ें उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत में थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के 2 दशक
उदारवादी आदर्शवाद के उत्कर्ष के वर्ष थे, जो वुडरो विल्सन के 14 सूत्रों और राष्ट्र संघ की स्थापना से प्रतिबिंबित होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप शांति समझौते तथा जून 1919 में हुई वर्साय की संधि से उत्पन्न समस्याओं द्वारा राज्यों के मध्य संबंध बिगड़ने लगे। यह अब तक हस्ताक्षरित समझौते में से सबसे अधिक विवादित समझौता था और इसकी मित्र राष्ट्रों ने इस आधार पर आलोचना की थी कि इसकी शर्तें जर्मनी के लिए इतनी कठोर हैं कि इसके द्वारा जल्द ही अथवा बाद में एक अन्य युद्ध अवश्य होगा। इस अवधि में राष्ट्रसंघ समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास कर रहा था। इसके अतिरिक्त 2 विश्व युद्धों के मध्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण की कोशिश प्रथम विश्व युद्ध से सबक लेने के साथ हो रहा था। तब से तुष्टीकरण की नीति भी प्रचलित हो गई। यह एक ऐसी नीति थी जिसका अनुसरण पहले ब्रिटेन और बाद में फ्रांस, जापान, इटली और जर्मनी जैसी आक्रामक शक्तियों के साथ युद्ध को नियंत्रित रखने के लिए कर रहे थे। वे उनकी मांगों को पूरा कर रहे थे बशर्ते कि वे अतार्किक न हों। फ्रांस में एडवर्ड हैरियट एवं एरिस्टाइन बर्नार्ड, जर्मनी में गुस्टेव स्टेटमैन एवं ब्रिटेन में रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व में आंशिक बदलावों के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में थोड़ा सुधार हुआ। वे सब राज्यों के मध्य संबंधों में सुधार चाहते थे। इसके परिणाम स्वरूप 1924 में डावोस योजना बनी, 1925 में लोनार्नो संधि हुई, 1928 में कैलोग ब्राइड संधि हुई, 1929 में यंग प्लेन बना तथा 1932 में विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित किया गया। यद्यपि 1933 में एडोल्फ हिटलर का सत्ता में आना तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जापान, जर्मनी, इटली 3 आक्रामक शक्तियों के आधिपत्य ने फिर से ऐसी परिस्थितियों को जन्म दे दिया जो शक्ति प्रतिद्वंद्विता की ओर बढ़ने लगी। इन 3 शक्तियों द्वारा अति राष्ट्रवादिता ने उन्हें हिंसात्मक आचरण एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की ओर उन्मुख किया। जापान पहली आक्रामक शक्ति सिद्ध हुआ, जिसने 1931 में मंचूरिया पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर दी। हिटलर और मुसोलिनी को जापानी आक्रमण के संदर्भ में राष्ट्रसंघ की असफलता का आभास हो गया। हिटलर ने सतर्कता से 1935 में अनिवार्य सैन्य भर्ती शुरू कर दी। वर्साय के इस उल्लंघन से ब्रिटेन, फ्रांस और इटली एक हो गए, जिससे जर्मनी को संदेह हुआ कि जब ब्रिटेन ने 1935 में एंग्लो जर्मन नौसैनिक समझौता किया तो जर्मनी को पनडुब्बियां बनाने की अनुमति मिल गई, जो वर्साय की संधि का एक अन्य उल्लंघन था। इसमें ब्रिटेन जिम्मेदार था। मुसोलिनी ने भी जापान और जर्मनी की सफलताओं से प्रोत्साहित होकर 1935 में अबसीनिया पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर दी, जिसका राष्ट्रसंघ ने निरुत्साहित होकर के प्रतिरोध किया। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अधिक विरोध नहीं दर्शाया क्योंकि वे तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे थे। इन घटनाओं के बाद 1936 में रोम बर्लिन दूरी की घटना घटी और उसी वर्ष जर्मनी ने जापान के साथ एंटी कॉमिंटर्स समझौता किया। 1938 में इस समझौते को अमल में लाया गया कि राष्ट्रसंघ पूर्णतः अप्रभावी संस्था हो गई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो
एक छोटी सी घटना का परिणाम नहीं हो सकता, उसके पीछे की बहुत सारी घटनाएं जो कि दबा हुआ प्रतिरोध था वो एक साथ सामने आ गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी देशों को ये लगा कि कोई वैश्विक स्तर पर कोई ऐसा संगठन होना चाहिए जो कि विभिन्न तनाव के मुद्दों को बिना युद्ध एवं झगड़े के सुलझा सके। इसके लिए राष्ट्र संघ जैसे संगठन का निर्माण किया गया, परंतु यह संगठन ज़्यादा सफल नहीं हो पाया और इसकी असफलता का ही परिणाम है कि कुछ दिन बाद, लगभग 20 साल बाद, पुनः एक युद्ध को विश्व की मानव जाति को झेलना पड़ा। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हमने ये चर्चा की। थैंक यू।